मैं ऊपर वाले छत के कमरे पे आई तो मैंने देखा कमरा बहुत अस्त व्यस्त था। तो मैंने उन्हें संवारना और सारे सामान सब सही जगह पे रखना शुरू किया। बहुत गंदा था और यहाँ सब धूल जम गई थी। आगे खिड़कियाँ हैं, इसलिए खिड़कियों से हमेशा हवा से धूल आती रहती है और कमरा गंदा होता रहता है, इसलिए इसे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और देखिए, मेज़ पे बहुत धूल जमी थी। ये मेरा गुलदस्ता था, ख़राब हो गया था, इसे भी साफ़ करके रखना था, इस पे भी धूल जम गई थी। सोफ़े की गद्दी बदलनी थी, सो मैंने बदल दी। जब तक कमरे को व्यवस्थित ना रखो तब तक कमरे में बैठने का मन नहीं करता है। सुबह मैं पूजा करके यहाँ से चली गई थी, इसी कमरे में मेरी पूजा की व्यवस्था है। पूजा करके सुबह जब मैं यहाँ से चली गई, उसके बाद बच्चों ने कमरे को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह 5 बजे उठती हूँ, सारा कमरा व्यवस्थित करती हूँ, पूजा के सामान जो है सही स्थान पे रखती हूँ। उसके बाद पूजा करके कान्हा जी को नहला के उनका भोग लगा के नीचे चली जाती हूँ। नीचे मेरा किचन है, किचन में नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा कमरा बहुत अस्त व्यस्त था, सारे सामान इधर उधर पड़े हुए थे। तब मैंने सारे सामानों को व्यवस्थित किया और अच्छे से रखा। ये सब करने में मुझे टाइम लग गया। स्विच मेरी सारी बहुत गंदी हो गई थी। इन स्विचों पे धब्बे ऐसे पड़ गए थे। देखिए कितनी गंदी लग रही है ये वाली स्विच। इन स्विच को मैंने हल्का सा सर्फ पानी में मिला के कपड़े में भिगो के पोंछ दिया है। देखिए ये स्विच कितनी बढ़िया से चमक गई हैं, साफ़ हो गई हैं, अब अच्छी लग रही हैं देखने में। इसी कमरे में मेरी खिड़कियां हैं, उसी से धूल मिट्टी आती है तो सब पे जमी रहती है। यहीं पे मेरी पूजा की व्यवस्था है। देखिए पूजा मैं यहीं करती हूँ, कान्हा को यहीं पर नहलाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। व्यवस्था है, यहीं पर मैं पूजा करती हूँ। सुबह यहीं पर बैठकर मैं सिलाई करती हूँ। दोपहर में दोनों खिड़कियों से बहुत हवा आती है और हवा के द्वारा धूल मिट्टी बहुत आ जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। साफ़ सफाई ज़्यादा रखना पड़ता है यहाँ पर। अब मुझे नीचे जाके किचन में कई दिन से मैंने मलाई निकाल के दूध से रखी है, उसमें मुझे घी बनाना है। देखिए ये मैंने मलाई कई दिन से बटोर रखी थी, फ्रिज में रखती थी और इसकी आज मुझे इसमें से घी निकालना है। देखिए इसको मैंने कढ़ाई में चढ़ा के पका लिया है, ये पक रहा है। देखिए इसमें मेरा घी देखिए ऊपर आ गया है। अब मैं छान के आपको घी दिखाऊंगी। देखिए मैंने छन्नी से छान लिया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मैंने कमरा साफ़ किया आपको कैसा लगा और घी बनाना मेरा कैसा लगा।